आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मा से साधक साधिकाओं, हम सभी इस आत्म ध्यान धर्म यज्ञ के दूसरे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। कल हमने चर्चा की थी आत्म ध्यान क्या है। आज बात करेंगे कि आत्म ध्यान के लिए क्या क्या आवश्यक है, किसका त्याग करें, किसकी समझ लें जिससे ये आत्मा परमात्मा बन जाए। हमारे यहाँ प्रत्याख्यान में आगे है त्याग बोसिरामी, अपाणम बोसिरामी। क्या बोसिराना है, किसका त्याग करना है? जो हमारे मिथ्यात्व के संस्कार है उनको बोसिराना है। ये जड़ देह है, इसमें विस्तार है जीव का। जीव नहीं हो तो इस जड़ देह की कोई कीमत नहीं, ये सभी समझते हैं। जीव निकल गया तो अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी इस देह को अपने घर में नहीं रखता, वो उठा करके शमशान घर में ले जाता। तो ये समझना है कि इसमें जीव है, जीव का विस्तार है। और ये जीव है, यही सत्य है। ये शिविर सत्य का शिविर है, सत्य ही भगवान है। आगमों में वर्णन आता है सत्यम खू भगवान, सत्य ही भगवान है। तो सत्य क्या है? हम समझते हैं सामान्य रूप सत्य बोलना सत्य है। सत्य बोलना ये वाणी का व्यवहार है, लेकिन निश्चय में सत्य कौन सा है जो शाश्वत है, पहले भी था अभी भी है और आगे भी नहीं। निश्चय में जो सत्य है वो है हमारे अंदर बैठा हुआ ये आत्म तत्व, जीव तत्व, जो पहले भी था अभी भी है और आगे भी रहेगा। इसी का विस्तार इस देह में है। सिर से लेकर के पांव के अंगूठे तक जहां जहां पे भी आपको सुखद दुखद वेदन संवेदन होता है, वहां वहां पर जीव का विस्तार है, आत्म प्रदेशों का विस्तार है। जहां आप हाथ लगाओ और वहां पे आपको कुछ महसूस नहीं होता है, वो शरीर का वो पार्ट जड़ हो जाता है, तो वहां पे जीव नहीं है। जैसे बाल ऊपर निकल गया, आप ऊपर से बाल काट लो तो आपको कोई वेदन नहीं होता। नाखून आगे आ गए, आप नाखून को उसको काट लो, आपको वेदन नहीं होता। लेकिन जरा सा बाल को जड़ से खींचो, मतलब वहां पे वेदन हो रहा है, चाहे वो सुखद हो चाहे दुखद हो, वहां पर आत्मा प्रदेश है। नाखून जरा सा आपका जीवंत है, वहां पे अगर कट जाए तो आपको वहां पे वेदन होता है, मतलब वहां पे आत्म प्रदेश है। ऐसे पूरे शरीर में आत्म प्रदेशों का विस्तार है। उस विस्तार में आत्मा का तो अनुभव करना, और जो मिथ्यात्व में यानी मैं देह हूं ये मान करके जो संस्कार हमने भर के रखे, जब तक हमें ये बोध नहीं था कि मैं आत्मा हूं और आत्मा का इस देह में विस्तार है, उसके पहले जितने भी मिथ्यात्व के संस्कार हमने अंदर भरे हैं, वो सारे मिथ्यात्व के संस्कार हमारे मोक्ष में बाधक है। वो सिराना किसका है? वो संस्कार, वो धारणा, वो सोच, वो समझ, जहां देह को अपना आप समझते थे, यानी मैं शरीर हूं, अपने नाम को, अपने पद को, अपने प्रतिष्ठ को, अपने शरीर को अपना मानते थे, वो सारे मिथ्यात्व भरे संस्कार को बोसिराना है। आज तक हम संस्कार ले रहे थे, भर रहे थे, पर कौन से भर रहे थे? क्योंकि दृष्टि मिथ्या थी, तो मिथ्या तो मैं अपनी देह की सुरक्षा को, देह की चिंता को, देह की चिंतन को लेकर के जितना कर रहे हैं वो सारा का सारा आर्तरोध ध्यान बन रहा है। तो उस देह की चिंतन और चिंता और मिथ्यात्व में भरे हुए संस्कार को बोसिरा, उस सोच से, उन संस्कारों से मुक्ति संभव ही नहीं। जो सोच आपने भर के रखी है मैं शरीर और शरीर से जुड़े हुए संसार की,
उससे मुक्ति संभव ही नहीं। कितनी बार आप इधर 1 घंटे की सामाई कर लो, 1 घंटे का ध्यान कर लो, और वही संस्कारों में आप कर 12-24 घंटे जियोगे तो जीव की मुक्ति नहीं होगी। आपका यहाँ का व्यवहार चल जाएगा, संसार चल जाएगा, लेकिन जीव को जो सिद्ध शिला पहुंचाना है, अनादिकाल की जो यात्रा है 4 गति 84 लाख जीवन की, उसको अगर समापन करना है तो उसके लिए आपको उस संस्कार और उस सोच को वो सिलाना होगा। जीव की मुक्ति के लिए, यानी अपनी मुक्ति के लिए है आत्मन, क्योंकि आप अनादिकाल से संसार में पड़े हैं, देह बदल रहे हैं, पर आप संसार में अनादिकाल से आप एक ही शरीर में नहीं थे। जीव एक ही था, पर शरीर बदल रहे थे, और हर बार अलग अलग शरीर मिल रहे थे, और आप उस शरीरों में वैसे ही माँ के गर्भ में जाते, जन्म लेते, फिर रोटी कपड़ा मकान की सुध करते, फिर भूख लगती तब आर्त ध्यान करते, रोग ध्यान करते, उसके लिए साधन जुटाते, मिल गए तो खुश हो गए, नहीं मिले तो दुखी हो गए, और उसके लिए कितने कितने पाप किए, कितने कितने उल्टे सीधे कर्म किए। 18 पाकिस्तान जो आज संसारी व्यक्ति करता है, वो किसके लिए कर रहा है? केंद्रबिंदु उसका क्या है? जीव है या जड़ है? देह के लिए कर रहा है, देह से जुड़े परिवार के लिए कर रहा है, देह से जुड़े नाम के लिए कर रहा है, देह से जुड़े पद के लिए कर रहा है, देह से जुड़ी प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है। अगर उसकी धारणा बदल जाए कि मैं जीव आत्मा हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं क्यों पाप कर्म करूं, मैं 18 पाकिस्तान का सेवन क्यों करूं? जीव को कुछ नहीं चाहिए, इस जड़ देह को कितना चाहिए? 24 घंटे में इतना सा आहार चाहिए, और पहनने के लिए शरीर को, इस सोसाइटी में बैठे हैं इसलिए 2 कपड़े चाहिए। 3/6 की जगह शरीर को लेटने के लिए चाहिए, 2/2 की जगह ध्यान के लिए चाहिए, बाकी क्या चाहिए? जीव को कुछ नहीं चाहिए, ये भी शरीर को चाहिए। और जड़ शरीर को मेंटेनेंस के लिए इतनी चीज मिल जाए तो जीव अपना ध्यान धारणा करते हुए आयुष को पूर्ण करके अनंत कर भव के कर्मों को क्षय कर सकता है। लेकिन मिथ्या समझ के कारण, मिथ्या विचार के कारण, मिथ्या सोच के कारण, मिथ्या संस्कार के कारण, जब से वो जन्म लिया तब से लेकर के बालपन में जैसे बच्चे की दशा होती है, वैसी हमारी दशा है। बच्चे की दशा क्या है? वो ना अपने माता पिता को जानता है, ना परिवार को जानता है, जो बोलते सबके साथ लग जाता है। और हम भी ऐसे ही करते रहे। हम अपने जीव को नहीं जानते, अपने बारे में नहीं समझते हैं, जो दुनिया हमको कह रही है उसको पकड़ करके उसके पीछे घूमे जा रहे हैं, और सारी दुनिया जिधर भाग रही है हम भी उधर ही भागे जा रहे हैं। एक पैसा कमा रहा है, हम भी पैसा कमाए, एक ने फैक्ट्री खोली, हम भी फैक्ट्री खोले, एक ने दुकान खोली, मैंने भी दुकान खोली, एक ने इंजीनियर बना तो मैं भी इंजीनियर, उसका बेटा डॉक्टर बना तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। ऐसी होड़ में भागे जा रहे हैं, और अपना लक्ष्य पता नहीं, अपन किस लिए आए, क्यों आए, क्या कर रहे हैं, कुछ बोध नहीं। आपकी जब अनंत पुण्य की कतारें लगती है तो कोई ज्ञानी पुरुष आपके जीवन में आता है, और वो आपको मुक्ति का मार्ग समझाता है। मुक्ति के लिए क्या अनिवार्य है? ये आत्मन, क्योंकि आप अनादिकाल से संसार में पड़े हैं, देह बदल रहे हैं, पर आप संसार में हैं। अपनी मुक्ति के लिए ये समझना अनिवार्य है। मुक्ति के लिए क्या चाहिए? समझ चाहिए। जब बच्चा समझदार हो जाता, हम क्या कहते हैं? ये समझ हो गई। किसकी? कि इसको अपने और पराये का भेद आ गया। अब आप इतने साल के हो गए, आपको इतनी समझ हुई कि अपना क्या है और पराया क्या है, और अपना और पराया नहीं हुआ, इसका मतलब आप बाल हो। आगम में वर्णन आता है, अकाम निजरा बाल तपासी देवयोनि, सराग संयम तत्वार सूत्र का सूत्र है कि बाल यानी वहां क्या? बाल का मतलब क्या? अज्ञानी, बच्चे की तरह क्रिया किए जा रहा है। बच्चे की तरह बच्चे खूब उथल पुथल करता है, खूब मस्ती करता है, खूब क्रियाएं करता है, उसके सामने आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। 10 मिनट भी उसकी कॉपी करो तो आप थक के चूर हो जाओगे। लेकिन उसको बाल कहा। बाल का मतलब है बच्चा है, अज्ञानी है, उसको समझ नहीं है। और हम मोक्ष मार्ग में भी बच्चे हैं, बाल हैं, अज्ञानी हैं, समझ नहीं है। किसकी समझ नहीं है? सत्य की समझ नहीं है। जड़ और जीव का भेद नहीं है, और सत्य को जीना अनिवार्य है। उसको तो हम गौण कर रहे हैं, और जड़ को लेकर के मुख्यता दे रहे हैं। 24 घंटे जड़ को दे रहे हैं। अपनी मुक्ति के लिए यह समझना अनिवार्य है, और इस सत्य को जीना अनिवार्य है कि आप जीवात्मा हैं। बस इतनी सी समझ लो कि मैं हूं कौन। आज सुबह की देशना भगवान ने फरमाया, मैं हूं कौन। ये आपका खुद से प्रश्न हो।
दुनिया ने आपको जो परिचय दिया वो परिचय आपका नहीं है। आपका रियल परिचय क्या है, आपने अंदर में जाकर के शोध करो, रिसर्च करो, शोध विद्यार्थी बनो। किताबें की शोध करके पीएचडी करने वाले तो बहुत मिल गए। अपने भीतर में जाके शोध करो कि मैं हूं कौन, क्या मैं जीव हूं या मैं देह हूं या मैं डॉक्टर हूं कि मैं इंजीनियर हूं कि मैं साधु हूं कि मैं साध्वी हूं कि मैं श्रावक हूं श्राविका हूं। ये तो इस देह को मिले हुए स्थान है, पद है, प्रतिष्ठाएं है, पर मैं वास्तव में कौन हूं, रियल में कौन हूं। दो तत्व, एक रियल और एक रिलेटिव। रियल है मैं जीवात्मा हूं, रिलेटिव व्यू से ये शरीर शीर्ष मुनि भी कहलाता है, साधु भी कहलाता है, किसी का कुछ किसी का कुछ, अनेक रिश्तों से जुड़ा हुआ है। लेकिन रियल में देखे जाए तो मैं जीवात्मा हूं, इस जीव का कोई नहीं, जीव का कुछ नहीं। ये समझ जितनी हमारी परिपक्व होती जाएगी उतना हमारा मोक्ष मार्ग खुलता चला जाएगा। पहले समझना और समझ करके उसमें जीना। आलोचना में हम पढ़ते ना, समझ समझ कर गया जीव अनंत मोक्ष। क्या समझा, बस इतना ही समझना है, अपना क्या है और पराया क्या है। ये शरीर और शरीर से जुड़ा सारा संसार पराया है, और ये जीव और जीव के अष्ट गुणों की संपदा ये अपनी है। जीव और जीव के जुड़ी हुई अष्ट गुणों की संपदा, इसमें केवल ज्ञान है, इसमें केवल दर्शन है, इसमें अनंत सुख है, इसमें अनंत शक्ति है, जिसके लिए मैं याचना कर रहा हूं। कितने जन्मों से सुख की याचना, कितने जन्मों से कर रहे, पर अभी तक सुख मिला नहीं। सुखाभास को ही सुख मान लिया, क्योंकि देह की साता, अपने को देह माना तो देह की साता मिल गई तो हम समझते कि मैं सुखी हो गया। अभी बीमारी लग जाए और आपका एक निदान हो जाए, इलाज पकड़ में आ जाए और इलाज लग जाए तो आप सुखी हो जाते हो कि मैं ठीक हो गया। लेकिन अंदर की कार्बन शरीर की बीमारी कहाँ ठीक हुई? वो थोड़ी देर के लिए बीमारी पकड़ी गई, आपने देह को ठीक करने के लिए क्या कर लिया, दवाई लेकर के उसको दबा दिया। लेकिन अंदर का कार्बन शरीर में कहाँ कर्म बंधन हो रहे, क्यों हो रहे हैं, ये चार गति का मूल कारण क्या है, ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक आप मुक्त नहीं होंगे। तो समझना क्या है, अनिवार्य है कि मैं जीवात्मा हूं, आप जीवात्मा हैं, देह में आप हैं, देह में आप हैं, पर आप देह नहीं है। इस बंगले में हम बैठे हैं यहाँ पे, पर हम बंगला नहीं है। आप इस स्थानक में बैठे हैं, पर यह स्थानक, मैं स्थानक नहीं हूं, स्थानक अलग है और मैं। ऐसे इस देह में मैं हूं, पर देह अलग है और मैं अलग हूं। ये समझ बनी रहनी चाहिए। इसके लिए रटना नहीं है, इसकी माला नहीं पहननी है, पर हर समय ये समझ बनी रहे कि देह भिन्न है और अंदर बैठा आत्मा भिन्न है। पुरुष की इस देह में, स्त्री की इस देह में आप जीवात्मा है। नाम, गोत्र, लिंग, पद, जाति, परंपरा, संप्रदाय, ये सब किसके हैं? नाम, लिंग, पद, जाति, परंपरा, संप्रदाय, ये सब किसके हैं? जीव के हैं। पिछले भव से आए तो साथ लेके आए थे। ये सब इस देह के हैं, यहीं से मिले और यहीं छूट जाएंगे। आपके साथ कोई जाने वाला नहीं। और इनको लेकर के कितना आर्द्र ध्यान किया। देखो, नाम को जरा से खरोच आ जाए, दो शब्द आपके पूरे 100 लोगों का आपका खानदान है, और किसी ने एक छोटी सी गलती कर दी जो आपकी धारणा के विरुद्ध है, तो आप सबका नाम ऊंचा हो गया कि नीचा हो? जिसको बनाने के लिए खानदान ने 100 साल लगाए, और उसको नीचा करने में कोई भी व्यक्ति एक बटन दबाए और उसको लेकर के आपको ऐसी हालत होगी कि आप किसी से बात करने को तैयार नहीं होंगे, इतना आर्द्रोद्यान करेंगे कि इससे मिलना तक नहीं चाहेंगे। ऐसे गोत्र, ऐसे लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग। किसी के घर में बेटा चाहिए और बेटी आ जाए, देखो उसका हाल क्या होता है। किसी घर में बेटी चाहिए और बेटा आ जाए, तभी वो कहता है ये कहाँ से झंझट हो गई, चाहिए तो मुझे ये था। जो आपको नहीं चाहिए वो मिल जाए तब आप परेशान। लिंग को लेकर के कितना आर्द्रोद्यान कर। पद, आपको पद मिलना चाहिए था और आपको पद नहीं मिला, कोई दूसरा ले गया आपकी जगह पे। अगर 4 उम्मीदवार है तो किसी एक को ही मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। तो उस पद को लेकर के पहले कितने आत्मध्यान, बाद में होने के बाद कितना हो जाएगा। ऐसी जाति, आपको कोई और जाति में जाना था और आपको जाति कोई और मिल गई तो उसको लेकर के, ऐसे ही परंपराओं को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के कितना आत्मोद्यान हो रहा है इस धरती पे। एक एक कोई अपनी परंपरा के लिए लड़ रहा है, कोई संप्रदायों को ऊंचा नीचा करना। आए थे मोक्ष मार्ग के लिए और लग गए किसी और काम। ये इसका मूल कारण है अपने को देह मानना। जैसे ही आपकी धारणा बदल जाएगी मैं जीव आत्मा हूं, ये सब चीजें जड़ मूल से उखाड़ दी जाएगी।
उखड़ जाएगी आपके लिए। आप रहोगे परंपरा में, संप्रदाय में, देह में, लेकिन आपके लिए सब गौण है। इसको लेकर के आप कोई आर्त उद्यान नहीं करेंगे। ठीक है, उदय कर्म के अधीन जिस घर में आए, जिस परिवार में आए, जिस लिंग में आए, ये तो एक रहने का स्थान मिला है, इसमें रह करके आप निकल जाएंगे, लेकिन इसको लेकर के कोई कर्म का बंधन नहीं करेंगे। आपकी यात्रा कैसे पूर्ण होगी? इसके भीतर आप शुद्ध आत्मा है। इस देह में ये नाम, गोत्र, लिंग, संप्रदाय सब देह के हैं, पर इसके भीतर आप शुद्ध आत्मा है। आपके भीतर, जैसे मैंने अभी बताया, केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है। आप में है, हे आत्मन, जैसे अनंत जीव अपनी यात्रा पूर्ण कर गए। कितने जीव यात्रा पूर्ण कर गए? रोज पढ़ते हैं ना प्रतीकों में, सिद्ध अनंता करोड़, केवल ज्ञानी गणधरा बंधु बेकर दो, है ना। अनंत सिद्ध हो गए, वे सब अपनी यात्रा पूर्ण कर गए। आप भी अपनी यात्रा पूर्ण कर सकते हो। सिर्फ करना क्या है? बहुत ही शॉर्टकट मार्ग। आप जिन्हें आप नमो अरियंताणम कहकर नमन करते हैं या नमो सिद्धाणम कहकर नमन करते हैं, ऐसे आपकी यात्रा भी पूर्ण होगी। आपके भीतर से भी केवल ज्ञान प्रगटेगा। 3 लोक को देखने का सामर्थ्य है, जीव आप में भी है। ऐसा नहीं कि उनमें था और आप में नहीं, आप में भी है। आपके लिए ये जानना अनिवार्य। कितना ज्ञान चाहिए रमेश भाई? आपको कोई 32 आगम पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई थोकड़े रटने की जरूरत नहीं, कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई प्रवचन देने की जरूरत नहीं। मोक्ष मार्ग में जाना है तो सिर्फ आपको इतना ज्ञान चाहिए कि आप जीव आत्मा हैं। अपने जीव पर श्रद्धा कर लो और अपने जीव में ठहरने का कार्य शुरू कर लो। बस 3 ही स्टेप है: सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणी, मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन क्या है? आप जीव आत्मा है, इसको प्रति श्रद्धा करना। सम्यक ज्ञान क्या है? जड़ और जीव का भेद करो। जड़ देह अलग है और मैं जीव था, जीव हूं, जीव ही रहूंगा। इससे ज्यादा मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं। और इस ज्ञान में जीते जीते चरित्र यानी स्थिरता, कर्म निकल के आएंगे, लेकिन आप हटोगे नहीं, आप अपने स्वभाव में रहोगे। देह पे कितना ही भारी कर्म निकल के आ जाए, मैं अपने स्वभाव में रहूंगा, स्थिरता में रहूंगा, तो सारे कर्म क्षय हो जाएंगे और आपके भीतर से केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रगटेगा। और सारे प्रोसेस में, जैन दर्शन की विशेषता क्या है? सारे प्रोसेस में आप अनंत सुख का अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं दुखी होकर के मोक्ष मार्ग में आ रहे हैं। वैराग्य का मतलब लोग ये समझते हैं कि उदासीन, कुछ है ही नहीं संसार में। नहीं, वैराग्य का मतलब है कि सारा राग तिरोहित कर दिया, 24 घंटे में आनंद में, शांति में, सुख में, अपने भीतर के आनंद में रह रहा हूं। बाहर के इन पुद्गलों से मुझे कोई वास्ता नहीं। पुद्गलों से उदासीन, जीव के आनंद, शांति, सुख। भगवान की वाणी में एक बार आया कि जब तक आप सुख का अनुभव नहीं करोगे तब तक आपके कर्म की निर्जरा नहीं होगी। अनंत सुख आपका गुण प्रगटेगा जब आप जड़ और जीव का भेद करके स्व में स्थित रहोगे। तो पहला गुण कौन सा प्रगटेगा 8 गुणों में से? तो आपको अनंत सुख का अनुभव होगा। प्रयोग में भले आपको क्षायिक संकित होने में 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, केवल ज्ञान होने में 1 भाव लग जाए, लेकिन अभी से आपको दृष्टि परिवर्तन होते ही जीव में जीना शुरू करोगे, आप अनंत सुख का अनुभव करोगे। और इस अनंत सुख में कितना ही भारी कर्म निकल करके आएगा, आप उस सुख में उसको भी क्षय कर देंगे। जैसे आप घर में बहुत आनंद से हो, शांति से हो, मस्ती में हो, खूब कमाई हो रही है, हर तरह से आपको अनुकूलता चल रही है, और ऐसे समय में छोटी मोटी समस्याएं आती तो आप घबराते हो क्या? छोटी मोटी समस्या रोज की तरह आ रही है, आप उसको मुस्कुरा करके निकाल देते, उसको महत्व नहीं देते। और आप चारों तरफ से इरिटेट हो, परेशान हो, चिंताओं में ग्रसित हो, सब तरफ से दुखी दुख है, और ऐसे समय में किसी ने आकर के बहुत अच्छी भी सूचना दी, तब भी आप उस दुख में उसको कुछ समझते ही नहीं, दुखी दुखी। इसलिए मोक्ष मार्ग दुख का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग अनंत सुख का मार्ग। हाँ, कर्म निकल के आएंगे तो आपकी देह को तकलीफ हो सकती है, पर जीव सुखी रहेगा, क्योंकि देह का स्वभाव सुख नहीं है, सुख जीव का स्वभाव है। देह का स्वभाव सड़न गलन स्वभाविक परिवर्तनशील है। जैसा कर्म उदय आएगा, कभी साता देगा, कभी असाता देगा। साता को सुख मानना मिथ्यात्व है, असाता को दुख मानना मिथ्यात्व है। साता और असाता दोनों में आत्मा के अंदर रह करके, उस सुख में रह करके साता को साता मानो और असाता को असाता मानो, लेकिन इससे मैं सुखी नहीं हूं, और इसके अभाव, दुख आने पर मैं सुख का अभाव नहीं है। दुख आया है देह पर मैं अनंत सुख में रहकर उस दुख वाले कर्म को भी क्या कर दूंगा, असाता को भी क्षय कर दूंगा। असाता परमानेंट रहने वाली नहीं,
साता परमानेंट रहने वाली नहीं। पर परमानेंट कौन रहेगा? परमानेंट कौन रहेगा? जीव। जीव में क्या है? आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए ना, तो परमानेंट सुख है। साता और असाता परमानेंट नहीं है, क्योंकि साता जब पुण्य का उदय है तो साता मिलेगी, साता वेदनी कर्म का उदय है तो शरीर को साता मिलेगी, अनुकूलता मिलेगी। और जब असाता वेदनी कर्म का उदय है, पाप का उदय है, तो शरीर पे भी रोग आएंगे और वातावरण में भी असाता रहेगी। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में आत्मा में अनंत सुख है या नहीं है? बोलो। हर एक जीव के पास अनंत सुख था, है और रहेगा। बस अज्ञान क्या है कि वो सुख की ओर ध्यान न दे करके साता के लिए ढूंढता रहता है। कभी पुण्य कमाता है, कभी पाप से डरता है, भयभीत रहता है, और उसके लिए किसी देवी देवता का आह्वान करता है, किसी मंत्र का पाठ करता है, किसी डॉक्टर के चक्कर कटाता है, कहीं कहा जाता है। लेकिन जीव के पास जाने की फुर्सत ही नहीं। सुख तो जीव में है, जहां है वहां ढूंढता नहीं, जहां नहीं है वहां पे ढूंढता रहता है और कर्म बढ़ाता रहता है आर्थ और ध्यान से। जीव सुख में रहे तो 24 घंटे आनंद रह सकता। आपके लिए जानना अनिवार्य है कि आप आत्मा है, बस इतना ज्ञान। और आप में केवल ज्ञान, केवल दर्शन है, और वो प्रकटेगा। वो सामर्थ्य आपके पास है कि आपके ये गुण प्रकटे। जीव कब मुक्त होगा? आपके सामने प्रश्न होगा, मेरी मुक्ति कब होगी? आप पूछते हैं ना, कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए, कोई देवता मिल जाए, केवल ज्ञानी का सानिध्य मिल जाए, तो हम सब चाहते हैं, पूछते हैं कि मेरी मुक्ति कब होगी? तो भगवान फरमाते हैं, अनादिकाल से भव भ्रमण करता ये जीव भी मुक्त होगा, 4 गति से मुक्त होगा, 84 लाख जीवन से मुक्त होगा। कब होगा? जब ये समझ परिपक्व हो जाएगी कि मैं जीवात्मा हूं, देह नहीं हूं। समझ की एक तो सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, लोगों को सुना दिया, प्रवचन कर दिया, डायरी में लिख लिया, याद कर लिया, उससे नहीं होगा। ये समझ परिपक्व हो जाए, उठते बैठते सोते चलते खाते भान ये रहे कि मैं जीवात्मा हूं। और जब भी देह पे कोई कष्ट आया है तो मानते ये पर है, पराया है, पड़ोसी है। उसको उपदेश दो कि भूतकाल में देने विभाव दशा में कर्म किए, अब यही तो समय है जो कर्म निकल करके इस देह पे आए, और कर्म निकल के जब देह पे आए तो आपको खुश होना है कि दुखी होना है? तो मुक्त होने के लिए एक भी कर्म शेष रहा है तो मुक्त नहीं होंगे, सिद्ध नहीं होंगे। तो सारे कर्म को निकालने के लिए तो हम साधना कर रहे हैं। हम साधु किस लिए बने? खा पी के मौज करने के लिए बने, मान प्रतिष्ठा पाने के लिए साधु नहीं बने। साधु बने मात्र इसके लिए कि जीव का अनुभव करके, जीव में सुख का अनुभव करते हुए, जितने कार्बन शरीर के पिछले जन्म के जितने कर्म पड़े वो तो क्षय करें, और इस जीवन में कोई नया कर्म न बांधे। आप जिसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, पैसे के लिए जितना आश्रय कर रहे हो, साधु को इन सब के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। साधु यहाँ पर पट्टे पे बैठते ही उसको पद भी मिल जाता है, प्रतिष्ठा भी मिल जाती है, मान सम्मान भी मिल जाता है, पैसे की उसको जरूरत नहीं है। परिवार आका पूरा वसुदेव कुटुंबम, पूरी वसुधा ही उसका परिवार है, वो सबका है और किसी का भी नहीं। जिसके लिए 18 पाप कर रहे हो वो तो उसको कुछ चाहिए नहीं। अब जितना श्रम करे, अगर आत्मार्थ में समझ करके इस जीव आत्मा की परिपक्वता में, स्वभाव में रह करके साधना करे, उतने कर्म क्षय करके। ऐसे ही श्रावक, श्रावक का मतलब ये नहीं कि वो संसारी है। श्रावक का मतलब क्या है? भगवान आपको श्रावक धर्म के बारे में समझा रहे हैं उपासक दशांग के माध्यम से। श्रावक का मतलब क्या है? जिसने अपनी मोक्ष मार्ग को मुख्यता दी और संसार को गौण कर दिया। मुख्यता किसको दी? अभी सामान्य संसारी की मुख्यता कौन है? आजीविका, संसार, पद, प्रतिष्ठा। अब वो कहता है मेरी मुख्यता मोक्ष मार्ग है, आत्मार्थ है। गौण रूप से रोटी, कपड़ा, मकान, परिवार के लिए थोड़ा आगार रख रखा है, थोड़ी सी छूट रखी है, जिससे घर परिवार का कार्य चल जाए और साधु भी भूखा ना जाए और मैं भी भूखा ना हूं। उतना वो न्याय नीति प्रामाणिकता से कमाता है, लोभ में नहीं जाता है, माया नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, अहंकार में नहीं जाता है, कषाय में नहीं पड़ता है, विवेक पूर्वक अपनी आजीविका चलाता है और संतोषी जीवन जीता है। वो विवेकवान श्रावक है जो अपने लक्ष्य मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहा है और यहाँ हाथ न पसारना पड़े, क्योंकि साधु के तो जहां जाएगा उसके लिए आवश्यकता पूरी हो जाएगी। श्रावक याचना नहीं कर सकता है, तो उसके लिए वो इतना पराक्रम करता है न्याय नीति प्रामाणिकता से। कुछ घंटे श्रम किया जिससे उसका कार्य हो गया, बाकी समय में अपनी आत्मा को, अपनी साधना को मुख्यता देता है। तो साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, चारों तीर्थों को भगवान ने मुक्ति का लाइसेंस दिया है। ऐसा नहीं कि भाई खाली साधु ही जाएंगे, श्रावक नहीं जाएंगे, सब जा सकते हैं।
बस परिपक्व क्या करना है, परिपक्व होगी कि वो जीव आत्मा है, देह नहीं है, देह में हो। ये भेद ज्ञान बहुत बड़ा साधना है। जड़ और जीव का भेद करने से ही आपको सम्यक्त होगी, इसी से आपका ज्ञान बढ़ेगा और इसी से आप मुक्ति के मार्ग में 100% भेद, भगवान की वाणी में बार बार आता है, 100% जड़ और जीव का अगर आप भेद कर लोगे तो आपकी मुक्ति आपके पास से, कहीं बाहर से याचना करने की जरूरत नहीं। जिस समय आप स्वभाव में जीव में स्थित है उस समय आप सिद्धों जैसा सुख अनुभव कर रहे हैं, आप केवली समान सुख अनुभव कर रहे हैं। और यही यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते सारे कर्म शून्य कर देंगे, सारे कर्म क्षय कर देंगे। तो पहले तो गाति करोगे तो स्व शरीर मुक्ति पाओगे और अगाति भी क्षय कर दोगे तो अशरीर मुक्ति हो जाएगी। स्वयं को देह मानकर कर्म बनते हैं। भगवान फरमाते हैं भूत भविष्य वर्तमान चारों काल में बंध और क्षय का मार्ग एक ही है। चाहे वो सिमंदर स्वामी भगवान के समय में है, चाहे ऋषभदेव भगवान के समय में है, चाहे शांतिनाथ के समय में, चाहे पार्श्वनाथ के समय में, हर समय में बंध और मोक्ष का मार्ग एक ही है। मार्ग कभी बदलता नहीं। बंध का मार्ग कौन सा है? अपने को देह मान करके देह की चिंतन, देह की चिंता, पुद्गलों में सुख ढूंढना, ये बंध का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग क्या है? मैं देह में हूं, जो देह का है वो मेरा नहीं। मैं देह में हूं और इस सोच में, समझ से, संस्कारों से बंधे कर्म भी क्षय होते हैं। स्वयं को देह मानकर कर्म बनते हैं, स्वयं को देह मानकर कर्म बनते हैं। मैं देह में हूं, मैं देह में हूं इस सोच से, समझ से, संस्कारों से बंधे कर्म भी क्षय होते हैं। मैं देह में हूं, जो देह का है वो मेरा नहीं। जो देह का है यानी शरीर का है वो मेरा नहीं, और जो मेरा है वो देह का नहीं। कितना एक सूत्र शॉर्टकट में भगवान ने दिया। जो देह का है वो मेरा नहीं और जो मेरा है वो देह रहा है। मेरा यानी देह का है वो मेरा नहीं। मेरा कौन? आत्मा। देह का है वो आत्मा का नहीं, जो आत्मा का है वो देह का नहीं। आत्मा के जो अष्टगुणों की संपदा है वो देह में ढूंढते रहो, कभी नहीं मिलेगी। आत्मा में ढूंढोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। यानी देह की भूख, प्यास, वेदना, संवेदना आदि वो सब मेरे नहीं है। जब भी आपको भूख, प्यास, वेदना, संवेदना हो तो वहां भेद ज्ञान करो, ये सब देह के हैं, मुझ जीव के नहीं हैं। मेरे गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आदि ये देह के नहीं है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति ये देह के नहीं है। ये किसके हैं? जीव के हैं। ये जीव में ढूंढोगे तो जीव में मिलेंगे, अभी वर्तमान में मिलेंगे। और ये देह में ढूंढोगे तो देह में है ही नहीं, तो देह कैसे देंगे? ज्ञानी कौन? ज्ञानी और अज्ञानी में कितना अंतर है? हम ज्ञानी किसको समझते हैं? जो बहुत पंडित है, शास्त्रों का ज्ञाता है, प्रवचनकार है, लोगों को। भगवान की दृष्टि में ज्ञानी कौन? दो तत्व साथ है पर जुदा है, जो इस भेद को जीता है वो ज्ञानी है। दो तत्व कौन से? जीव और अजीव। दो तत्व साथ है, एक साथ रह रहे, जीव और अजीव, एक ही देह में अजीव भी है और जीव भी है। दोनों साथ है पर जुदा है, ये ज्ञान रहता है। जो इस भेद को जीता है अपने जीवन में, जैसे आपको किसी ने बहुत सारा अपमान कर दिया और आप वहां पे भेद को जी रहे हैं कि भाई ये देह का अपमान हुआ है, मैं जीव तो अनंत सुख वाला हूं, मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता। तो आपने वो समय जी लिया। अब आपको उस समय न राग होगा, न द्वेष होगा, न क्रोध आएगा, न मान आएगी, न माया आएगी, न लोभ होगा, क्योंकि सारे कषाय की जड़ क्या? अपने को देह मानना। और जैसे आप बोलो मेरा अपमान कर दिया, मेरे खानदान का अदा कर दिया, मेरा ऐसा कर दिया, मेरा ये कर दिया, आपके अंदर में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या और घंटों देर तक आप उसमें चलते रहोगे और कर्म का बंधन चलता ही रहेगा। और उतनी देर ही नहीं, उसके बाद बार बार वो विचार, बार बार वो संस्कार, जितनी देर घूमेंगे उतनी देर आपका बंधन चल। और उसी समय आपने होश में आकर के भेद कर लिया कि जड़ भिन्न है और जीव भिन्न है, और जीव में तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति है। ये अपमान इस जड़ देह का हुआ है। मैं जड़ देह हूं ही नहीं, तो मैं क्यों विभाव में जाऊं, मैं क्यों आठ उद्यान करूं, मैं तो अपने स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा में रहूंगा। तो ये आपने जी लिया। चाहे एक घटना लो, एक समय लो, चाहे 3 भर लो, 24 घंटे लो, जितनी देर आप इसमें जियोगे उतनी देर आपके कर्म कट रहे हैं। चाहे भले आप उस समय सामयिक नहीं कर रहे, ध्यान नहीं कर रहे, दुकान पे बैठे हैं, ग्राहक पे बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, कैसी भी घटना घट रही है, लेकिन आप स्वभाव में हैं तो आपके कर्म क्षय हो रहे हैं।
और दूसरी तरफ आप उपवास भी कर रहे, तपस्या भी कर रहे, सामायिक भी कर रहे, ध्यान भी कर रहे, लेकिन छोटी छोटी बातों के ऊपर आर्त ध्यान में जा रहे हैं, अपने को देह मान करके जी रहे हैं, तो आप पुण्य कमा सकते हो, इससे ज्यादा कर्म क्षय नहीं कर सकते। बहुत शॉर्टकट मार्ग है। ज्ञानी कौन? जो दो तत्व साथ में है पर जुदा है, जो इस भेद को जीता है, वो ज्ञानी मोक्ष मार्ग का पथिक है, मुक्ति का अधिकारी है। मोक्ष मार्ग का पथिक है और मुक्ति का अधिकारी है। आप मुक्ति के अधिकारी हो या नहीं हो, कसौटी कस लो। जड़ और जीव के भेद को जीओगे तो मुक्ति के अधिकारी हो, आप ज्ञानी हो, अज्ञानी नहीं। देह में अपने आप को देखे, अब प्रयोग करो। अभी आपको ध्यान शिविर में प्रयोग करवा रहे, देह में अपने आप को देखो, 3.5 हाथ की इस काय में अपने आप को देखे।